नाउ इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में हमने टोटल परसेंटेज और ग्रेड के लिए फार्मूले क्यों दिए और स्पेशली ग्रेड का फार्मूला जो हमने इतना बड़ा लेंथी टाइप किया, अगर हम उसकी जगह क्राइटेरिया सेट करके टाइपिंग कर लेते तो शायद हमारा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो सकता था। एक्चुअल के अंदर एक्सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके फार्मूले ही हैं। बहुत सारे लोग एक्सेल को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें काम को आसान कर देने वाले फार्मूले मौजूद हैं, जबकि बहुत सारे लोग एक्सेल को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें फार्मूले समझ में नहीं आ रहे होते। तो एक्सेल के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज है वो उसके फार्मूले। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हमने टोटल परसेंटेज और ग्रेड जो फार्मूले से हासिल किया उससे हमें बेसिकली क्या लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। मेरे पास अली के इंग्लिश में नंबर 80 है, 90 नंबर मैथ्स में है और साइंस के अंदर 70 नंबर है। इस तरह से टोटल 240 नंबर, परसेंटेज 80 और ग्रेड A+ बन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अली के नंबर्स को कम कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसके नंबर 50 कर देता हूं, तो आप देखें टोटल के ऊपर मेजर फर्क हमें नजर आ रहा होगा। परसेंटेज चेंज हो गई और अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ग्रेड भी अपने हिसाब से चेंज हो गया। अगर मैं अली के मैथ्स के नंबर को भी चेंज करता हूं तो आप देखें रिजल्ट चेंज हो रहा है। अगर मैं उसके साइंस के नंबर को चेंज कर रहा हूं तो आप देखें रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब मैंने किसी भी स्टूडेंट के नंबर्स को चेंज किया तो उसका जो पूरा इफेक्ट है वो टोटल की वजह से परसेंटेज और परसेंटेज की वजह से ग्रेड के ऊपर वो इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर एक स्कूल के टीचर के पास सिर्फ एक सिंपल फार्मूले वाली मार्कशीट मौजूद हो और उसको ये असाइनमेंट, उसको ये काम मिल जाए कि उसने बच्चों के नाम इंटर करने और उससे सब्जेक्ट नंबर्स इंटर करने, टोटल परसेंटेज खुद आ जाएगा, तो वो टीचर अपने लिए मतलब अपना काम कितना आसान महसूस करेगी। आईटी डिपार्टमेंट वालों का या आईटी एक्सपर्ट्स की बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह के फार्मूलों को किसी भी वर्कशीट के ऊपर अप्लाई कर सके। अब इन फार्मूलों को अगर मार्कशीट के अलावा किसी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके तरीकाकार क्या होंगे, उसकी कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं। अगर ये बेसिक टेक्निक्स या रूल्स आपकी समझ में आ गए तो एग्जैक्टली आप एक्सेल के अंदर कहीं भी इन फार्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक्सेल के अंदर आपको असाइनमेंट मिलता है कि किसी भी दो वैल्यू को, यहां पर दी हुई वैल्यूज में से किसी भी दो वैल्यू को आपस में प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे। इस बात को समझने के लिए आप अपने जहन में सिर्फ कैलकुलेटर की एग्जांपल को रखें। अगर मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर में आपको दो वैल्यू को आपस में प्लस करना है तो आप क्या करते हैं। 10 और 10 दो फिगर मैं आपको असाइन करता हूं। आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे 1010 टाइप करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, फिर देन 1010 प्रेस करेंगे, इक्वल्स करेंगे, आंसर आ जाएगा 20। अगर यही काम आपको कंप्यूटर में करना है तो आप सबसे पहले इक्वल नंबर प्रेस करें, क्योंकि एक्सेल का हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन के साथ। नंबर यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, तो इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को सिलेक्ट करें। आप प्लस करना चाह रहे हैं इसलिए प्लस का बटन दबाइए, दूसरे नंबर पर क्लिक करें, एंटर करें, आंसर आ गया। अगर मैं दो वैल्यू की जगह तीन वैल्यू को आपस में प्लस करना चाहता हूं तो उसके लिए भी सिंपल तरीका यही यूज होगा। आप इक्वल के साथ फार्मूला स्टार्ट करेंगे, किसी भी पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, और अगर आपका ख्याल है कि आपको 4 वैल्यू प्लस करनी है तो आप 4 वैल्यूज को रेंज में लेते हैं। हर एक वैल्यू को रेंज में लेने से उसका सेल एड्रेस आपके पास आता है, जिससे फायदा ये होता है कि आप अगर उस सेल एड्रेस के अंदर बाद में वैल्यू चेंज करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता है। तो आंसर प्लस करने के लिए हमने सिंपल मेथड यूज किया। यही काम अगर मुझे माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अप्लाई करना है तो तरीका बिल्कुल सेम है, यानी जो बेसिक रूल है वो सबका सेम है। इक्वल्स फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, इंटर किया, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई के लिए इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, इंटर किया, आंसर आया। डिवाइड के लिए इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, इंटर किया, आंसर आ गया। यहां पर ऑलरेडी स्क्रीन पर तमाम वैल्यूज दी हुई थी। अगर मिसाल के तौर पर कंपनी में आपके पास कोई ऐसा असाइनमेंट आता है जिसमें फिगर्स शीट पर मौजूद ना हो और आपको जबानी उनका सिर्फ आंसर जनरेट करना हो तो आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल उसी को लेते हैं, इक्वल्स टू अगर मुझे 10 प्लस 10 करना है तो हमने फार्मूला स्टार्ट किया, सबसे पहले इक्वल 10 प्लस 10, लास्ट में एंटर किया, आंसर आ गया 20। अगर मुझे 10 में से -5 करना है, आंसर आ गया 5 रुपीज। अगर मेरे पास 10 रुपीज है और मैं इसमें से 10 प्रोडक्ट्स बाय करता हूं तो मेरे पास 100 आइटम्स जो है वो आ जाएंगी। अगर मेरे पास 10 रुपीज है और मैं उसको डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 5। तो एक्चुअल के अंदर फार्मूले का जो बेसिक रूल है वो बिल्कुल सेम है।
इन बेसिक रूल्स को आप सामने रखते हुए अगर एक्सेल पे काम करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आमतौर पे यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फार्मूले यूज होते हैं, अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं, जिनको मैं आगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा।